आपने गलत बात बोली तो मैं काउंटर कर रहा हूँ। हाँ, चलिए। आज देश का सबसे पावरफुल आदमी प्रधानमंत्री ओबीसी है। लेकिन बस आज दूसरा सेकंड पावरफुल आज प्रेसिडेंट दलित और SC ST में है। आज 80% नहीं 90% मुख्यमंत्री जो है, इसके बाद रियल पावर है वो ओबीसी और ओबीसी। एक एक करके क्वेश्चन पूछेंगे, बंडल ऑफ क्वेश्चन। तीन ही बताया मैंने एग्जांपल दिया, एक क्वेश्चन एक ही है। जिस वक्त भारत के गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस वक्त वो ओबीसी में नहीं आती थी उनकी कास्ट। बाद में वो ओबीसी में आए। प्रेसिडेंट मैडम, हाँ सुन ले, पहले एक बात कर लीजिए। बाद में उनको कन्वर्ट करके वो आ गए, मतलब बदल करके ओबीसी में आ गए। और आपको भी पता है कि प्रेसिडेंट का पावर उतना ही होता है जितना कि साइन करनी है। चलिए उसको है बहुत बड़े स्टेट मध्य प्रदेश के हैं, मोहन यादव। सॉरी मोहन यादव। एक चीज समझिए, ठीक बैलेंसिंग जो आप समझिए। हाँ, नो डाउट मोहन यादव चीफ मिनिस्टर है, ठीक है ना वहाँ का। ये लड़ाई मोहन यादव जी से नहीं है। बिहार के 90% जगह में यादव जो है अत्याचारी हैं। ऐसा नहीं है। मैं उदाहरण दूं तो उदाहरण हम भी दे देंगे। हाँ, तो आज का पिछले 35 साल का दीजिएगा। हाँ, मैं पिछले 35 साल का दूंगा। समझ लीजिए, ठीक है। ले रहे हो आप ऐसे ही? क्या बात कर रहे हो? ये कास्ट का लेके क्यों करेंगे भाई? कास्ट ही से मांग रहे हो ना, यादव मांगना शुरू बंद कर दे। 36 साल से बिहार में शासन है ओबीसी का। 15 साल लालू राबड़ी जी, नहीं होता, ठीक है। 21 जमीन उनके पास है, बस है, ट्रक है, खुरपा है। समझ लेंगे, पहले एक चीज को आंसर पूरा ले लेंगे ना। लेकिन ये जो लड़ाई और AK-47 राइफल भी है। ये जो यूजीसी का है, यूजीसी की जो लड़ाई है, ये कोई यादव और कोई कैसे नहीं है सर? यादव कह रहे हमें चाहिए यूजीसी, एकदम चाहिए, उनको निकलवा दीजिए। मैं बिहार नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ये जो अभी यूजीसी पे आ रहा है, तो सवाल मतलब कह रहे जब 90% लोग हैं उनके पक्ष में आनी चाहिए, तो क्या इसको मतलब सेलेक्टेड सवाल लेना चाहिए? देखिए, एक चीज़ तो सबसे पहले एक तो धर्मेंद्र प्रधान जी का एक शुक्रिया मानिए। इधर बैकग्राउंड में देखिए कंचना यादव जी हैं, देखिए वो कह रहे हैं उनके कि हम इंटरव्यू नहीं देंगे। अब 90% वाले लोग मैं बता रहा हूँ, मैं आप पूछिए ना। हालांकि यूजीसी पर मेरी स्टडी इधर आज बैकग्राउंड में उनको रखते हैं। हाँ, मैं यूजीसी पर स्टडी मेरी कम है, लेकिन बट आई एम कैपेबल टू स्पीक समथिंग अबाउट एनी टॉपिक, ठीक है। नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो पूरे वर्ल्ड के बारे में बात करें तो आई एम कैपेबल टू टॉक। थोड़ा नॉलेज है, कोई अभिमान नहीं, ठीक है। तो देख लीजिए, सिंपल सा यूजीसी की बात। एक धर्मेंद्र प्रधान जी, हम कोई पार्टी लेवल पर बात नहीं करते, कम से कम अच्छा एक यूजीसी। मैं सीधा आता हूँ सर, लोग घुमा फिरा के नहीं। यूजीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? यूजीसी एकदम आनी चाहिए, एकदम आनी चाहिए। हाँ। मेरा ये मानना है कि यूजीसी वाले किस पे करेंगे? जो 10% बच गए हैं, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिया, लाला, बनिया, क्या इनके ऊपर जो अत्याचार होता है, ये इनकी महिलाओं के साथ गलत होता है, इनकी हत्या होती है, तो ये इनको भी दे दिया जाए कि आप भी यूजीसी एक्ट में यादव के ऊपर केस कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ सिंपल सा बात है, यूजीसी आया क्यों, ठीक है। एक तो भारत का जो स्ट्रक्चर रहा, जातिगत जो स्ट्रक्चर रहा, ठीक है, ये सिंपली आज भी वो जो मानते हैं 10%, ठीक है ना। ऐसे तो आप संख्या के दृष्टिकोण से 10% कमजोर है, नो डाउट, ठीक है। कोई हर कोई कर दे, कितनों लोगों से पूछ लीजिए कहेगा कमजोर है, लेकिन इन्हीं के हाथ में सारा चीज है। अब अभी आप कह रहे हैं, अभी देखिए सर, आपने गलत बात बोली तो मैं काउंटर कर रहा हूँ। हाँ, चलिए। आज देश का सबसे पावरफुल आदमी प्रधानमंत्री ओबीसी है। लेकिन बस आज दूसरा सेकंड पावरफुल प्रेसिडेंट दलित और SC ST में है। आज 80% नहीं 90% मुख्यमंत्री जो है, इसके बाद रियल पावर है वो ओबीसी और ओबीसी। एक एक करके क्वेश्चन पूछेंगे, बंडल ऑफ क्वेश्चन। तीन ही बताया मैंने एग्जांपल दिया, एक क्वेश्चन एक ही है। आई ट्राई टू गिव द आंसर एवरीथिंग, एनी क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। सिंपल सा है, नो डाउट नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं, लेकिन वो कन्वर्टेड ओबीसी हैं। एक चीज समझेंगे, जिस वक्त भारत के गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस वक्त वो ओबीसी में नहीं आती थी उनकी कास्ट। बाद में वो ओबीसी में आए। प्रेसिडेंट मैडम, हाँ सुन ले, पहले एक बात कर लीजिए। बाद में उनको कन्वर्ट करके वो आ गए, मतलब बदल करके ओबीसी में आ गए, और ओबीसी का फायदा लिया कि 15 साल लगभग शासन होने जा रही है। चलिए आपकी बात को मान लेते हैं एक बारी। ठीक है, प्रेसिडेंट महोदय, आपको पता है, आप भी पढ़े लिखे हैं, पत्रकार हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट को भारत में कोई पावर नहीं होती। आप ठीक है कह लीजिए SC ST हैं और वो प्राइम मिनिस्टर उतने बड़े पद पर हैं, तो वो सिर्फ आपको भी पता है, मनोहर यादव जी, एक एक करके वो आपको भी पता है कि प्रेसिडेंट का पावर उतना ही होता है जितना कि साइन करनी है। चलिए उसको ही मान लेते हैं। मनोहर यादव जी, मनोहर यादव क्या चीज है, क्या है? चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत बड़े स्टेट मध्य प्रदेश के हैं।
मोहन यादव, मोहन इसी यादव, बता रहा sorry, हूँ, हाँ, बता रहा हूँ। मोहन हाँ, यादव। एक चीज समझिए, ठीक। बैलेंसिंग जो हाँ हाँ, आप समझिए, हाँ। नो डाउट मोहन यादव चीफ मिनिस्टर है, ठीक है ना वहाँ का। ये लड़ाई मोहन यादव जी से नहीं है, ये लड़ाई है कि देखिए होता है कि पॉलिटिकली नो डाउट चेंज हुआ, कुछ ने कुछ बहुत सारे स्ट्रक्चर बदला। 1947 जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, 1950 जैसा नहीं है, 60 जैसा नहीं है, 70 इस जैसा बात को नहीं आप है। मानते हैं? हाँ, स्ट्रक्चर तो बदला है। अच्छा, इस बात को आप मानते हैं कि आज अत्याचारी नव सामंत पिछड़ी जातियां हैं, वो सवर्णों पे भी अत्याचार कर रही हैं? कहीं कहीं ये भी होता है, कहीं नहीं, ये बात बिहार भी- के 90% नहीं, जगह ऐसा नहीं में करेंगे। यादव जो हैं हाँ, अत्याचारी नहीं, हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं उदाहरण दूं? तो उदाहरण हम भी दे देंगे। हाँ, तो ऐसे तो आज का चलेगा नहीं। पिछले 35 साल का दीजिएगा। हाँ, मैं पिछले 35 साल का एक चीज दूंगा। समझ लीजिए, ठीक है। ले रहे हो आप ऐसे ही क्या नहीं, यार, क्या नहीं, बात आप- कर रहे हो? ये कास्ट का लेके क्यों टारगेट कर क्यों रहे हो? करेंगे भाई? ऐसा नहीं करेंगे। कास्ट ही से मांग रहे हो ना? छोड़ दीजिए, यादव छोड़ मांगना दीजिए, मैं शुरू बंद सारा कर दे दे देता हूँ यूजीसी। मैं इनको आंसर दे क्यों? देता हूँ, आप छोड़ दीजिए, एक एक आंसर मैं दे देता हाँ। हूँ, ठीक है। ये जो बोलते हैं कि ये टारगेट कर रहा है ये यादव वर्ग वहाँ पर, ठीक है ना, तो एक चीज देखिएगा कि जो वर्ग ये जनता को जब जब समझ में आई, ठीक है, कि ये वर्ग कुछ श्रृंखल हो गया या कोई किसी को अत्याचार कर रहा है, तो जनता हर को जवाब दे, ठीक है ना। उसका एग्जाम्पल एज द बिहार भी देख लेंगे। आज पहले होता था कि क्या बोलता है, जो बोलते हैं ना कि फॉरवर्ड, 36 साल से बिहार में शासन है ओबीसी का। 15 साल लालू राबड़ी जी, उससे नहीं होता है, ठीक है। 21 साल हाँ, नीतीश मैं जी। बता रहा हूँ, पॉलिटिकली स्ट्रांग हुआ ओबीसी। नहीं सर, जमीन उनके पास नहीं, है, आप- बस है, ट्रसा है, खुरपा है समझ लेंगे, पहले एक चीज को आंसर पूरा ले लेंगे ना। लेकिन ये जो लड़ाई और है, AK-47 राइफल हाँ, भी है। ये जो यूजीसी का है, यूजीसी की जो लड़ाई है, ये कोई यादव और कोई कैसे नहीं है सर? यादव कह रहे हैं हमें चाहिए यूजीसी में। सुनिए, एकदम चाहिए उनको UGC निकलवा क्यों दीजिए। नहीं, वो लड़ाई क्यों है कि आज भी इतने 10% आए हैं आप, 70% पर कैप्चर किए हुए हैं, इसका इक्वलिटी क्यों नहीं होने चाहिए? आप इस बात को अपने- मानते हैं कि हाँ, हमें उस इनकी जमीन लेने के लिए ही यूजीसी चाहिए? कौन जमीन की बात कहाँ अभी है? आपने कहा ना कि जो 70% कब क्या कहा है? जमीन की बात? 70% क्या है उनके पास? 70% पावर अब जैसे अब जुडिशरी में। जितने अब जुडिशरी में तो 99% ठाकुर नहीं है तो आप उसमें। ठीक कर दिए, ठाकुर नहीं है उसमें। जुडिशरी में तो 99% नहीं है, ठाकुर 1% भी अरे सर, नहीं। एक चीज समझ लीजिए सर आपने अभी झूठ बोला ना सर। आप पहले एक पॉइंट पर आप आएंगे, ब्राह्मण उसमें, ठाकुर नहीं है तार्किक बात करेंगे, झूठ सच वाली बात नहीं सर। होता है, जुडिशरी में ठीक है? ठाकुर नहीं है। अरे सारे वही लोग हैं, नहीं है, ठीक ठाकुर नहीं है, अच्छा सर। ठीक है, जातिगत उतने मैं नहीं जानता, हाँ। लेकिन एक चीज समझेंगे कि आप जुडिशरी में कॉलेजियम व्यवस्था क्या है, क्यों नहीं तोड़ते उसको? आप क्यों नहीं ठाकुरों को तोड़ते? अलग कर दीजिए, उसको भी यूजीसी में ला अरे दीजिए। ठाकुर वाकुर का क्या कर रहे हैं, उससे छोड़िए वो। क्यों आप- सर? लेकिन सिंपल सा है, आप कास्टिज्म पर जाते हैं तो आज भी वो यूजीसी system- तो कास्ट ही ना है सर, हाँ तो है ही है ना? caste है ही है। तो जब ठीक है? ठाकुर आप मान रहे हैं अरे कि अरे सर यूजीसी आया क्यों? आप मेन मुद्दे पर आइए, हाँ, यूजीसी उसी- आया क्यों? आप ठीक है? बताइए ना आप सर। 10% जो है हाँ। वो बहुत बेरहमी ढंग से कौन behave है करता 10? कौन करता आपको है? पता है, आपको पता है, हाँ, बताइए आपको ना पता सर। है। नहीं, एग्जाम मैं बताऊं कि 10% शोषित है? हाँ, मैं बताऊं? मैं कास्ट का नाम नहीं लेता। मैं नाम मैं बताता हूं कि वो शोषित है 10%। मैं कास्ट का नाम नहीं लेता, मैं- लेकिन कुछ ना कुछ तो आ ही जाता मैं है। 5 एग्जाम्पल दूंगा। हाँ जैसे जी, बिहार में बेगूसराय एक जिला है, वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है साहेबपुर कमाल। पिछले 35 वर्षों से जो यादव जाति के एमएलए बन रहे हैं उनके ऊपर अरे अब यादवों पर क्यों पहले सुन हमला लीजिए, कर रहे क्योंकि हैं? वो अत्याचारी कौन बन चुकी है पिछले अरे नहीं, 35 साल ऐसा नहीं में। है। सैकड़ों हत्याएं की है। ऐसा नहीं। सुन लीजिए ठीक है? सैकड़ों, आप समझ लीजिए, आप समझ लीजिए। सुन लीजिए सैकड़ों हत्याएं करा आप चुके समझिए, सर। आप- नहीं ये सर, ये मेरा एग्जांपल सुन लीजिए। तो अभी यही तो आंसर मैंने दे रहे हैं। रिपोर्टिंग की है, मैं यही तो दूंगा। आंसर दे रहे हैं। एक मंडल जाति के व्यक्ति को उसकी बीवी को हड़पने के लिए साहेबपुर कमाल में, धानुक जाति में आता है, उसको हाँ, गोली हमको मार दी गई। पूरा पता है। एक आप यादव एक- के एक- 10 एक- साल के लड़के को उसकी जो नीचे वाला यंत्र होता है, यादव बच्चे का नीचे वाला अंग काट लिया जमीन हड़पने के लिए। आप- तीसरा सुनिए सर, अरे पहले एक पूरा मुसलमान को सुनिए, एक मुसलमान लड़कों को सिर्फ इसलिए गोली मारी गई क्योंकि मुस्लिम लड़कियों को छेड़ना था। वहाँ पर यह भी साहेबपुर कमाल की घटना है। और चौथी घटना मैं बता रहा हूँ कि एक जो वैश्य समाज का होता है, बनिया समाज का, एलजेपी का कार्यकर्ता था। ये आपका कोई ऑथेंटिक न्यूज है क्या? बिल्कुल नहीं ऑथेंटिक है सर। नहीं ऐसे नहीं। अगर मुझे फांसी ऐसे दे दिया जाए, मैं ऐसे कैमरे पे नहीं। बोल रहा हूँ, अगर ये झूठ Authentic होगा। news नहीं है, ऑथेंटिक न्यूज सर, नहीं उसमें है। चिराग अच्छा, पासवान गए पहले हैं। समझ लीजिए, सुनिए चिराग पहले, पासवान गए सुनिए हैं। पहले। ये
कोई जैसे चौथा घटना, एक सुन लीजिए, मैं आप ही का बात मानूंगा। लास्ट उस तेली समाज के लड़के को ईंटों से चूर चूर के मार दिया गया। एलजेपी का कार्यकर्ता था, वहाँ चिराग पासवान भी गए हैं। ये सारे यादव की और सारे ललन यादव जो हैं एमएलए बेगूसराय के साहेबपुर का, उसका बाप भी अत्याचारी था, वो भी अत्याचारी है। और 80% अत्याचार बिहार में यादव कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे फांसी पे लटकाएगा। नहीं, फांसी पर आपको कौन लटकाता है? वैसे थोड़ी होता है बोल के फिर फांसी पर लटकाता नहीं तो मैं इन सारे केसों का सिर्फ केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। ऐसे तो बोलने चालने से किसी को फांसी नहीं होता है, आपको भी पता है। मैं दूसरे जिले का गिना हूँ सर, इतना कम पढ़े लिखे लोग नहीं है सर मैं दूसरे जिले का गिना हूँ। नहीं तो आप ही गिनाएंगे, हमसे इंटरव्यू लेंगे अपना दे रहे हैं। आप बताओ।